हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बेहतरीन सीरीज में जिसमें हम करने वाले हैं आज से टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा सब्जेक्ट है मेरे दोस्त? सोशल स्टडीज, जो कि आपके एएमयू और जीएमआई दोनों एग्जाम के लिए इक्वली बेनिफिशियल होने वाला है। जैसा कि आप जानते हो, अब एएमयू के अंदर भी आपका एसएसटी का क्वेश्चन आएगा। टोटल कितना आएगा मेरे दोस्त? 10 क्वेश्चन आने वाला है। और आपका जीएमआई जो है इसके अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर इस सीरीज को आप कंप्लीट करते हो, शुरू से आखिर तक फॉलो करते हो, तो इसमें मैं आपको लगभग 200 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, है ना। अगर ये 200 क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हो मैं भाई, इससे बाहर आपको क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता है मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ, उसको समझाता हूँ, तो आप उसको अच्छे से समझिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस बच्चे ने अब तक इस सीरीज़ को नहीं किया है, देखो यह इसी चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करवाया था मेरे भाई, इसके अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज़ मैं आपको क्वेश्चन करवाया था। लास्ट समय में मैं आपको चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन करवाया था, जिसके अंदर में हर एक चैप्टर का टॉप 20 क्वेश्चन है ना, टॉप 20 क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा। पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे, इसी से टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। टोटल इसी से क्वेश्चन देखने को मिला था, चाहे वो एएमयू हो, चाहे वो जीएमआई हो। तो एएमयू के अंदर मेरे को पता है कि भाई मेरे 9 क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट मेरे ही पढ़ाए हुए से आए थे, और ये टोटल इसी सीरीज़ से था। तो अब इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि देखिए कितना छोटा-सा वीडियो है, 25 मिनट, 30 मिनट, 27 मिनट ऐसा है। आप स्पीड बढ़ाकर देख लोगे तो आपको कम समय में आपका कवर हो जाएगा, और साथ के साथ आपको इस सीरीज़ को यहाँ से फॉलो करते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा एक सिंपल सा रूल होता है, आप सब जानते हो। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज़ कर लेना। क्वेश्चन जैसे आए, वीडियो को पॉज़ कीजिएगा। पॉज़ करने के बाद पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, देन उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। इतना काम आपको बस ईमानदारी से करते रहना, और लास्ट टाइम हमें आप अपना आंसर मतलब कि नंबर ज़रूर बताइएगा आपको कितना नंबर आया। चलिए तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which fundamental right in Indian Constitution prohibit discrimination on ground of religion, race, caste, सेक्स और प्लेस? सिंपल सा भाई, तो बताओ कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि प्रोहिबिट करता है, मतलब कि जो कि रोकता है किसको भेदभाव करने से, चाहे वो जाति के आधार पर कहीं भी भेदभाव हो, लिंग के आधार पर हो, जन्म के आधार पर हो, उसको कौन सा फंडामेंटल राइट रोकता है? तो आपको पता होना चाहिए वो राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है। इक्वलिटी क्या कहता है भाई, कि जो भी इस दुनिया में जो भी इंसान है वो सब बराबर है। तुम उसको भेदभाव नहीं कर सकते हो, चाहे उसके रंग के अकॉर्डिंग, चाहे तुम उसके कास्ट के अकॉर्डिंग, चाहे तुम उसके सेक्स के अकॉर्डिंग, चाहे तुम उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ रुकता है। आपको पता होना चाहिए एक चीज़ और, कि फंडामेंटल राइट से हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि टोटल फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में कितना है? तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, टोटल है 6। पहले 7 था, एक को रिमूव कर दिया गया है, उस पे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा अभी। टोटल 6 है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट है मेरे भाई, ये कौन से पार्ट में आता है? डायरेक्ट पूछा जाता है। आपको याद रखिएगा, ये जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर आता है। 2 क्वेश्चन आपका बनेगा। टोटल कितना है? टोटल मेरे दोस्त 6 हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट है, ये कौन से पार्ट में आता है? आपको याद रखना है, ये थर्ड पार्ट में आता है। और टोटल 6 में कौन-कौन सा है? एक तो राइट टू फ्रीडम है, बिल्कुल सर ये है। ये राइट टू फ्रीडम जो है, ये कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल में आता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो मेरे भाई आता है, ये सॉरी क्या है? राइट टू फ्रीडम, ये जो आता है 19 से 22 तक में आता है। ये कहाँ से कहाँ तक में आता है? 19 से 22 तक में आता है। और राइट टू इक्वलिटी जो है मेरे दोस्त, ये आता है आपका 14 से लेकर 18 तक में। कहाँ से? 14 से 18 तक में आता है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये जो आता है मेरे भाई 23 और 24 में आता है। कौन से? एक 23 आर्टिकल है, एक होता है 24 आर्टिकल है। और राइट टू एजुकेशन, अगर ये आप देखते हो तो ये आता है आपका 29 और 30 में। और आपका 2 और बचता है, एक होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, और एक और मेरे भाई क्या है, जो आपका राइट टू एजुकेशन हो गया। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, एक आर्टिकल ये आता है। मैं आपको इसको इस पे क्वेश्चन लेकर आया, मैं आपको साथ में करवाते हुए जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है। क्या है? प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। पूछा गया है कि राज्यसभा का प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है? तो इसके बारे में 3-4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 3-4 पॉइंट पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, पहले आपको पता होना चाहिए इसके अंदर टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये 250 मेंबर का मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है। लेकिन आपसे प्रेजेंट में पूछा है, तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है मेरे भाई इसका 245 है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है? 245 है। और साथ के साथ इस 245 में आपसे पूछा जाता है, बताओ ये जो 245 है, इसमें से स्टेट के थ्रू, मतलब कि इलेक्ट्रेट के थ्रू, स्टेट से इलेक्ट होकर कितने लोग आते हैं? तो इसमें से 233 जो लोग ऐसे होते हैं जो कि कहाँ से आते हैं? जो कि स्टेट्स आते हैं, जो कि फ्रॉम स्टेट्स आते हैं। उसी टाइप से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ
प्रेसिडेंट के मतलब प्रेसिडेंट कितने लोग को नॉमिनेट करते हैं, तो याद रखिए जो 12 लोग होते हैं इसमें से 12 जो लोग होते हैं वो किसके थ्रू नॉमिनेट किया जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किया जाता है। तो क्या समझ में आया मेरे भाई? सभी ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हो सकता है इस बार ये पूछ ले। तो टोटल अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है कितना है, 245 है। 245 में 233 ऐसे लोग होते हैं जो कि इलेक्टेड हो जाते हैं, कहाँ से, राज्य से, यूटी वगैरह से आते हैं, और इसमें से जो 12 लोग होते हैं मेरे भाई वो प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट करते हैं। दोनों का आप जब सम करोगे तो आपको हो जाएगा 245, लेकिन इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है वो होता है 250 होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसको करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आता है लोकसभा, तो भाई इसका देखो 245 होता है, लेकिन आपका जो लोकसभा है, लोकसभा का जो मैक्सिमम मतलब प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो है आपका 545, ये है आपका लोकसभा का। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन और कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। हम सब जानते हैं कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब को कहते हैं। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो इनके बारे में एक दो क्वेश्चन और पूछ लिया था। एक तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टर पूछा जाता है, और एक घुमा कर थोड़ा सा पूछता है कि बताओ कौन ऐसे व्यक्ति थे जिसका बहुत ही बेहतरीन की रोल था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में के लिए। वो बंदे कौन थे, वो अम्बेडकर साहब ही थे। ठीक है, और इसको हम चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, चेयरमैन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये सारा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन सबको अच्छे से आप याद करते जाइए, मेरे साथ के साथ लिखते जाइए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब देखो मेरे भाई, पर इसके बारे में पूछा जाता है, पीटी जवाहरलाल नेहरू ये जो थे मेरे भाई, ये बताओ फर्स्ट प्रेसिडेंट थे या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे? आप क्या बोलेंगे सर, ये जो थे ये फर्स्ट पीएम थे हमारे इंडिया का, फर्स्ट पीएम। राइट, क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ फर्स्ट पीएम कौन थे, तब क्या बोलोगे, पीटी जवाहरलाल नेहरू। और जो राजेंद्र प्रसाद थे मेरे भाई, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। बस इतना याद कर लीजिए, इनके बारे में इससे ज्यादा जानने की फिलहाल जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट अ फंडामेंटल राइट। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। बताओ इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। मैंने आपको बताया था अभी कि टोटल फंडामेंटल राइट पहले कितना हुआ करता था, पहले हुआ करता था 7 है, लेकिन अब प्रेजेंट सिचुएशन में कितना है भाई, प्रेजेंट में है फिलहाल आपका 6 है। ठीक है, इसको जो है 1978 में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, ये पहले जो था ये आपका अगर देखोगे तो इसको चलिए अभी देखते हैं, अभी 7 है। इसमें देखो एक तो राइट टू इक्वलिटी बिल्कुल सर अभी भी है, ये राइट टू फ्रीडम भी है, राइट टू एजुकेशन, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है मेरे भाई इसको हटा दिया गया है, इसको फंडामेंटल राइट में नहीं रखा गया है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताओ इसको कब हटाया गया था भाई। इसको जो हटाया गया था ये आपका 1978 में हटाया गया था, और अमेंडमेंट में कौन सा अमेंडमेंट में, 44th अमेंडमेंट में इसको हटा दिया गया था। और इसको शिफ्ट कहाँ से कहाँ किया गया था, पहले ये इसका कौन सा आर्टिकल में था मेरे भाई, ये पहले ये 31 आर्टिकल में था, है ना, आर्टिकल नंबर 31 में था। उसको शिफ्ट करके अब ये कौन सा आर्टिकल में है, अब ध्यान रखिएगा, ये आप ये है 300 ए आर्टिकल में है प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा गया आपसे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबलिश द अनटचेबिलिटी। कौन सा आर्टिकल है जो कि अनटचेबिलिटी को एबलिश करता है, खत्म करता है। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए वो आर्टिकल नंबर 17 है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर राइट देखो, ये सारा आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए मैं आपको लिख देता हूँ। आर्टिकल आप 14 अगर देखोगे तो ये क्या कहता है, इक्विलिटी बिफोर लॉ। ये क्या कहता है, इक्विलिटी बिफोर लॉ, इक्विलिटी बिफोर लॉ। ठीक है भाई, तो ये आप याद कर लेना। आर्टिकल नंबर आप 17 देखो, सॉरी 16 देखोगे, ये कहता है इक्विलिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिटी इक्विलिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 17 में आपको बता दिया एबिलिश अनटचेबिलिटी। बहुत बार ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया। और आर्टिकल 19 तो आपको पता ही होगा, राइट टू फ्रीडम स्पीच, है ना। इसमें डायरेक्ट लिख दो फ्रीडम राइट, है ना, फ्रीडम राइट हो गया, जैसे राइट टू स्पीच हो गया, राइट टू स्पीच हो गया। ठीक है भाई, राइट टू मूवमेंट हो गया, ये सारा किसके अंदर आता है, 19 के अंदर। तो ये आर्टिकल आपको याद करना है।
आर्टिकल 14 बोले तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 16 बोले तो इक्वलिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 बोले तो कौन सा अनटचेबिलिटी, एंड आर्टिकल 19 बोले तो राइट टू स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइनल पहुंच चुके हैं। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बताया था अभी कि कौन सा पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है कि सब फंडामेंटल राइट्स। आप क्या बोलोगे, अभी जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो पार्ट नंबर 3 है। तो चलो भाई सेकंड देख लेते हैं जरा सा कि सेकंड के अंदर कौन सा आता है। सिंपल वर्ड में जान लीजिए, जो सेकंड आता है मेरे भाई वो ये किसके बारे में डील करता है, ये सिटीजनशिप के बारे में करता है। कौन सा है, सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप याद रखिएगा इसको। और आर्टिकल नंबर 4 जो है मेरे भाई ये होता है डीपीएसपी, इसको बोलते हैं, आप इसको डायरेक्ट लिखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिख लीजिए, है ना, डीपीएसपी भी कह सकते हैं, डीपीएसपी शॉर्टकट में याद कर लीजिए इसको। और आर्टिकल नंबर जो 5 होता है मेरे भाई ये यूनियन गवर्नमेंट के बारे में होता है, जैसे एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट ये सब के बारे में होता है, ये फंडामेंटल राइट नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन, देखो क्या है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट इसमें से कौन थे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो आपको याद रखना है, क्या महात्मा गांधी साहब थे, नहीं भाई, महात्मा गांधी तो इसमें मतलब लीडर वगैरह थे, बाद में ज्वाइन किए थे, ये तो नहीं थे। एओ ह्यूम थे क्या, नहीं भाई, एओ ह्यूम कौन थे, फाउंडर थे आईएनसी के, याद रख लेना ये चीज, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। फाउंडर ऑफ आईएनसी, बताओ फाउंडर ऑफ आईएनसी कौन है, कौन थे, आप क्या बोलोगे, एओ ह्यूम थे। और डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे मेरे भाई ये थे आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इतना बस याद कर लीजिए। बाकी जो दादा भाई नेहरू जी ये सब भी थे। और दादा भाई नेहरू जी के बारे में एक चीज याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन, क्या कहते हैं इसको, ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8 में हम पहुंच चुके हैं फाइनली। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट एज ग्रुप इज गारंटेड टू राइट टू एजुकेशन, कौन से एज ग्रुप को मतलब कि अधिकार है राइट टू एजुकेशन का। तो बेहतरीन आसान सा क्वेश्चन है क्या भाई, 16 से 14, ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ये करेक्ट आंसर है। ये जो कौन सा आर्टिकल में इसकी बात होती है, आप क्या बोलोगे सर, आर्टिकल नंबर 21 में, है ना, आर्टिकल नंबर 21 ए में इसकी बात होती है। बस इतना सा आप जान लीजिए, इससे ज्यादा जानने की यहाँ पे फिलहाल आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया है पार्लियामेंट एमिड द चाइल्ड लेबर प्रोविजन, क्या है, पार्लियामेंट एमिड द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन। बताओ ये कब हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ये जो रूल आया था ये आपको आया था 2016 में आया था, अमेंडमेंट 2016 में आया था, जिसमें ऐसा कहा गया था कि भाई जो 14 साल का बच्चा है उसे कोई काम वगैरह नहीं करवा सकते हो आप, ठीक है भाई। तो आई होप कि आपको ये टोटल के टोटल कुछ अच्छा ये क्वेश्चन और है शायद, चलो इसको देख लेते हैं। हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर किसको माना जाता है, क्या वो गवर्नमेंट होते हैं, क्या वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्या वो लेजिस्लेचर होते हैं। तो याद रखिएगा जो हमारा जो फाइनल इंटरप्रेटर है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, तो आप क्या बोलोगे सर, इसको हम जुडिशरी कहते हैं। जुडिशरी बोले तो कौन सा भाई, सुप्रीम कोर्ट, है ना, जो कोर्ट वगैरह का जहाँ पे चर्चा होता है, इसमें आप सुप्रीम कोर्ट भी आपके एग्जाम हॉल में ऑप्शन देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो है हमारा फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो गवर्नमेंट है मेरे भाई, इसका कोई ऐसा इसमें लॉ वगैरह एग्जीक्यूट, इसको ये देखो, चलो लिख देता हूँ एक एक वर्ड एक एक पॉइंट ताकि याद रखिएगा। जो देखो लेजिस्लेचर जो होता है, इनका काम होता है लॉ, कानून को बनाना, इनका मेन काम क्या होता है, कानून को बनाना, याद रखिएगा, मैक्स लॉ याद रखना इतना सा। जो लेजिस्लेचर है वो कानून को बनाता है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज को, है ना, इम्प्लीमेंट करता है, ये करते हैं। और जो आपका जो गवर्नमेंट साहब है मेरे दोस्त, ये क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करेगा और ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। बस इतना से एक एक पॉइंट याद कर लीजिए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आइए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। आपको वीडियो कैसा लगा मेरे भाई, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया तो उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बार अगर चैनल पे आए तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये है आपका इंस्टाग्राम आईडी, आप चाहो तो यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है भाई, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको डेली मैथ्स का ट्रिक वगैरह मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे वीडियो अपलोड होते हैं डेली बेसिस पे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहना।